आने वाले कुछ दिन के बाद बहुत सुंदर तिथि है भाद्र पूर्णिमा। भाद्र पूर्णिमा साल का बहुत बड़ा दिन है, जिस दिन सूत गोस्वामी कहते हैं कि भाद्र पूर्णिमा के दिन यदि कोई भागवत का दान करता है तो वह सीधे सयाति परमाम गति है। श्लोक इस प्रकार से है। प्रोष्ठ पदा पूर्णमास्या हेम सिंह समन्वितम् ददाति यो भागवतम् ददाति यो भागवतम् सयाति परमां गतिं सयाति परमां गतिं। प्रोष्ठपदा पूर्णमास्याम, भाद्रपद और पूर्णिमा के दिन हेम सिंहासन समन्वितम, हेम माने सोना, सोने के सिंहासन पर रखकर ददाति यो भागवतम, यदि भागवत देते हैं दान करते हैं तो स परमम गति, वो वैकुंठ को प्राप्त करता है। लेकिन इस श्लोक में से एक बात आज हम समझ लेते हैं कि सूत जी ने यह क्यों कहा कि हेम सिंहासन सनस्वितम, सोने के सिंहासन पर रखकर भागवत दान करना चाहिए। सूत जी कहते हैं सोने का सिंहासन क्यों, सोने के सिंहासन का अर्थ क्या है, भागवत को सोने के सिंहासन पर क्यों रखना चाहिए। बहुत सारे कारण हैं। पहला कारण समझिए ध्यान से, क्योंकि भागवत, श्रीमद् भागवत समस्त पुराणों का तिलक है, श्रीमद् भागवत समस्त पुराणों का सम्राट है, श्रीमद् भागवत समस्त पुराणों का मुकुटमणि है। भागवत के विषय में कहा गया जैसे हमारे देश में अनेकों नदियां हैं, परंतु सभी नदियों में श्रेष्ठ गंगा है। 33 करोड़ देवी देवता है, परंतु सब में श्रेष्ठ भगवान विष्णु है। हजारों लाखों करोड़ों वैष्णव है, परंतु सभी वैष्णवों में श्रेष्ठ जैसे शिव जी है, जैसे सभी नदियों में श्रेष्ठ गंगा, देवताओं में श्रेष्ठ भगवान विष्णु और वैष्णवों में श्रेष्ठ शिव जी, वैसे सभी पुराणों में श्रेष्ठ श्रीमद् भागवतम। और शायद इसीलिए पुराण कितने हैं टोटल, 18 पुराण है ना, विक्रम महाराज 18 पुराण, 18 पुराण है, ठीक है। स्कंद पुराण, पद्म पुराण, वामन पुराण, वराह पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, ठीक है। लेकिन आप देखोगे कि इन सभी पुराणों में केवल भागवत ही एक ऐसा पुराण है जिसके आगे श्रीमद् शब्द लगता है। श्रीमद् भागवत पुराण, शिव पुराण को शिव पुराण ही कह सकते हैं, श्रीमद् शिव पुराण नहीं कह सकते। गरुड़ पुराण मात्र गरुड़ पुराण, श्रीमद् गरुड़ पुराण नहीं। इस संसार में केवल 2 ग्रंथ ऐसे हैं जिसके आगे श्रीमद् शब्द लगा, एक श्रीमद् भगवद गीता और दूसरा श्रीमद् भागवतम। और एक बात कहूं कि 18 पुराण में अन्य जितने भी पुराण हैं मात्र पुराण है, लेकिन भागवत पुराण नहीं, महापुराण है। भागवत का ओरिजिनल नाम कभी आपने देखा? हम तो भागवतम भागवतम बोलते हैं, ये तो एक अपने गुजराती में हुलामणु नाम से आता है, पेट नेम है। भागवत का रियल नाम क्या है?
श्रीमद् भागवत महापुराण। ये पुराण नहीं, ये महापुराण है। और महापुराण केवल भागवत को कहा गया, न शिव पुराण, न गरुड़, न पद्म, न स्कंद, कोई नहीं। और इसलिए भागवत ग्रंथ समस्त शास्त्रों का राजा है, द किंग ऑफ ऑल लिटरेचर। सभी शास्त्रों का मुकुटमणि, सरताज, तिलक, राजा है श्रीमद् भागवतम। और याद रहे, राजा प्लास्टिक की कुर्सी पर नहीं बैठता, तो हम बैठते हैं, या राजा लोहे की कुर्सी पर नहीं बैठता है, राजा तांबे की कुर्सी पर भी नहीं बैठता, राजा चांदी की कुर्सी पर भी नहीं बैठता। राजा किस कुर्सी पर बैठता है? सोने की कुर्सी पर। क्योंकि भागवत सभी शास्त्रों का राजा है, इसलिए भागवत को सोने के सिंहासन पर बिठाकर ददाति दान करना चाहिए। तो पहला अर्थ आप समझ गए, हेम सिंह समन्वितम। इस श्लोक में कहा गया 12, 13, 13, 12 स्कंद, 13वां अध्याय और 13वां श्लोक, कि सोने के सिंहासन पर भागवत को रखकर प्रदान करे। तो सोने के सिंहासन पर इसलिए क्योंकि भागवत सभी शास्त्रों का राजा है। एक। अब दूसरा अर्थ समझेंगे। दूसरा अर्थ, भाद्रपद की पूर्णिमा के दिन सूर्य जो है सिंह राशि में होता है, लियोन राशि में होता है। सूर्य सिंह राशि में होता है, और सिंह राशि में सूर्य होने के कारण ऐसा प्रतीत होता है कि मानो सूर्य सिंह के आसन पर बैठे हैं। सिंह राशि है, इसलिए सिंह आसन हो गया, और सूर्य सोने की तरह प्रकाशमान है। तो इस प्रकार से सोने के सिंह के आसन पर सूर्य विराजमान है, ऐसा सुशोभित होते हैं। और भागवत भी सूर्य के समान है। प्रश्न हुआ ना, आगे प्रश्न पूछा ऋषि मुनियों ने कि कृष्ण 128 वर्ष तक इस धरती पर रहे, और 128 वर्ष के बाद जब अपने स्वधाम वापस चले गए, तो कृष्ण जब तक थे तब तक धर्म का तत्व लक्षण उनके आचरण से, उनके उपदेश से लोग समझ सकते थे। परंतु कृष्ण के जाने के बाद धर्मम कह शरणम गतः, धर्म किसकी शरण में गया? तब सूत जी कहते हैं, कृष्ण स्वधाम उपगते धर्म ज्ञान आदि भी सह। जब कृष्ण अपने धाम में चले गए, कृष्ण का जन्म सोम वंश में हुआ। कौन से? सोम माने चंद्र वंश में हुआ। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि जब चंद्रमा अस्त होता है तो सूर्य का उदय होता है। तो चंद्र वंश में जन्म लेने वाले कृष्ण का जब अस्त हो गया, तो पुराण भागवत रूपी सूर्य का उदय हो गया। पुराणा अर्को अद उदितः, भागवत रूपी सूर्य का उदय हुआ। भागवत एक सूर्य के समान है, और भाद्र मास के पूर्णिमा के दिन सूर्य सिंह रेखा में होता है। इसलिए भागवत को सोने के सिंहासन पर बिठाकर उनकी पूजा करे, और उनका दान देने से परम गति प्राप्त होती है। ये दूसरा अर्थ। हेम सिंहा समन्वितम का तीसरा अर्थ, संस्कृत के शब्द को थोड़ा सा हम समझने का प्रयास करें तो समन्वितम का अर्थ होता है साथ में। समन्वितम माने साथ में। तो हेम सिंह समन्वितम, इस दिन भागवत को हेम सिंह, सोने के सिंह के साथ दान करना चाहिए। ये तीसरा अर्थ है कि भागवत का दान करो और साथ ही साथ सोने का सिंह दो। ये तीन अर्थ आपने सुने, ये तीनों हमारे कैपेसिटी के बाहर है।
ये तीनों कैपेसिटी के बाहर है। लेकिन अब जो अर्थ कहने जा रहा हूं ये हमारे लिए है। आप सब जानते हैं कि भागवत के एक वक्ता मैत्रेय ऋषि हैं और मैत्रेय ऋषि ने पुराणों का ज्ञान पराशर ऋषि से प्राप्त किया। पराशर ऋषि से ज्ञान लेकर जब ज्ञान ले लिया तो पराशर ऋषि ने कहा कि मुझे गुरु दक्षिणा चाहिए। बोले क्या गुरुदेव? बोले मुझे सुवर्ण चाहिए। गुरुदेव सुवर्ण कहां से लाऊं? मैं तो कभी धंधा बिजनेस किया नहीं। तू मेरे आंखों से निकल और मेरे लिए सुवर्ण लेकर आ, और जब तक सुवर्ण न लाए मेरे से बात मत करना। गुरु दक्षिणा, मुझे सुवर्ण चाहिए। मैत्रेय मुनि वहां से निकल गए। अब मैत्रेय मुनि सोचे कि सुवर्ण माने सोना, सोना कहां से लाऊं, सोना कहां से लाऊं, सोना कहां से लाऊं। फिर मैत्रेय मुनि को क्लिक हुआ कि सुवर्ण माने सोना नहीं, सुवर्ण, वर्ण माने शब्द, ठीक है? वर्ण माने शब्द। हम कहते ना वर्णमाला, આપણે બારખડીને જે કક્કાની બુક હોય ને વર્ણમાલા કહેવાય। वर्ण माने शब्द और सु माने सुंदर। सुंदर शब्द, सुंदर नाम किसका है? इस दुनिया में सबसे सुंदर एक ही नाम है और वो है कृष्ण। श्री कृष्णचंद्र भगवान की सबसे सुंदर, सर्वाकर्षक, ऑल अट्रैक्टिव कृष्ण का अर्थ ही है सुंदर। तब मैत्रेय मुनि को हुआ कि अरे सुवर्ण लाने को कहा तो सुवर्ण, सुंदर वर्ण कृष्ण को लाने को कहा। और सुवर्ण का दूसरा अर्थ वर्ण माने रंग, है ना? वर्ण माने ये किस वर्ण का है, और सुवर्ण माने सुंदर रंग। इस दुनिया में सबसे सुंदर रंग काला माना जाता है, ब्लैक, काला। घनश्याम वर्ण एक ऐसा वर्ण है, ये घनश्याम मैंने जो पहना है ये काला नहीं है, दूर से लगता है, लेकिन है डार्क ब्लू, स्काई ब्लू, घने बादल के समान। ये एक ऐसा वर्ण है जिसमें सारे वर्ण समा जाते हैं। तो सुंदर वर्ण का अर्थ है कृष्ण। तब मैत्रेय मुनि हरिहर क्षेत्र गंडकी नदी के तट पर गए और गंडकी नदी से एक बहुत सुंदर शालिग्राम शिला लेकर अपने गुरु पराशर मुनि को प्रदान किया। तब पराशर मुनि ने सर्टिफाइड किया कि अब तू मेरा चेला पक्का है। तो सुवर्ण का अर्थ क्या है? कृष्ण, भगवान या शालिग्राम, ठीक है? सुवर्ण माने भगवान, सोना माने भगवान। और यहां पर कहा हेम, हेम सिंहासनस्वितम, सोने के सिंहासन को स्पर्श करके भागवत प्रदान करे। तो हेम माने भगवान कृष्ण, और कृष्ण के चरण सिंहासन के सिंह के समान है। कृष्ण के चरण कैसे हैं? सिंह के समान। आप कहोगे आपको कैसे पता? भागवत में लिखा है कृष्ण सिंह के समान। आइए पुनः 12, 13, 13। हेम सिंहा समन्वितम। हेम सुवर्ण माने कृष्ण और सिंह माने कृष्ण के चरण। भाद्रपद पूर्णिमा के दिन कृष्ण के चरणों में भागवत रखकर दान करने से परमाम गति, वैकुंठ की गति प्राप्त होगा। प्रोष्ठपदाम पूर्णमास्याम हेम सिंह समन्वितम। सोने के सिंहासन पर रखकर भागवत प्रदान करे। इसके 4 अर्थ हमने देखे। चौथा अर्थ, सुवर्ण माने भगवान के चरणों में स्पर्श करके भागवत प्रदान करें। भाद्रपद पूर्णिमा के दिन भागवत देने की बड़ी महिमा है
और श्रीमद् भागवत के 12वें स्कंद 13वें अध्याय का 13वां श्लोक सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, प्रोष्ठपदां पूर्णमास्या हेमसिंह समन्वितं ददाति यो भागवतं स याति परमां गतिं स याति परमां गतिं। श्रीमद् भागवत के 12वें स्कंद का 13वां अध्याय ये भागवत का अंतिम अध्याय है। 12वें स्कंद के 6ठे अध्याय में सुखदेव गोस्वामी ने अपनी पूर्णाहुति कर दी, परीक्षित का मोक्ष हुआ। और 13वें अध्याय में अब सूत जी पूर्णाहुति कर रहे हैं। और बस सूत जी के अंतिम शब्दों में से यह एक शब्द है। आप जानते हो कि जब हम लेटर लिखते हैं किसी को तो पहले तो मस्का पॉलिश सब चलता है, फिर जो काम निकालना होता है वो लास्ट में होता है कि निवेदन है ये एज सुन एज पॉसिबल करके योर फेथफुली। भागवत के अंतिम श्लोकों में से ये श्लोक है, बड़ा महत्वपूर्ण है। प्रोष्ठपदाम पूर्णमास्याम, भाद्रपद पूर्णिमा के दिन भागवतम ददाति, जो भागवत देता है, स याति परमाम गतिम, परम गति को प्राप्त होता है। सोने के सिंहासन पर भागवत को रखकर देने का अर्थ क्या है? सोने का सिंहासन माने मात्र गोल्ड से बना हुआ सिंहासन नहीं। इस दुनिया में सबसे बड़ा सोना, सबसे बड़ा सोना, सबसे बड़ा सोना मानवी का हृदय है, मानवी का दिल है। इसलिए भक्तिमय हृदय से, प्रेममय हृदय से और करुणामयी हृदय से भागवत जो देता है वो परम गति को प्राप्त कर लेता है। हेम सिंह समन्वितम, वो सोना जो है और कुछ नहीं, भक्तिमय हृदय एक, प्रेममय हृदय दो, और करुणामयी हृदय।